इदमः पुरस्माकं भगवान् विश्वसृक्पतिः भृग्वतीनाम् आत्मजानां सिसृक्षुः संसिसृक्षतः. Translation by Srila Prabhupada and purport. This prayer was first spoken to us by Lord Brahma, the master of all creators. The creators, headed by Bhrigu, were instructed in these prayers because they wanted to create. अनुवाद. सर्वप्रथम समस्त प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा ने हमें यह स्तुति सुनाई थी. भृगु आदि प्रजापतियों को भी इसी स्तोत्र की शिक्षा दी गई थी क्योंकि वे संतान उत्पत्ति करना चाह रहे थे. तात्पर्य. भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया. फिर ब्रह्मा ने शिव तथा भृगुमुनि इत्यादि अन्य ऋषियों मरीच, आत्रेय, वशिष्ठ तथा अन्य को उत्पन्न किया. इन सब ऋषियों को संतान उत्पन्न करने का भार सौंपा गया था. चूँकि प्रारंभ में जीवों की संख्या अधिक न थी, अतः विष्णु ने संतान उत्पन्न करने का कार्य ब्रह्मा को सौंपा और ब्रह्मा ने सृष्टि बनाए रखने के लिए हजारों देवता तथा ऋषि उत्पन्न किए. साथ ही ब्रह्मा ने अपने पुत्रों तथा शिष्यों को यह स्तुति जिससे शिवजी सुना रहे हैं सुनाकर सचेत किया कि भौतिक सृष्टि का अर्थ है भौतिक व्यवस्था, किंतु इस व्यवस्था का निराकरण भगवान के साथ अपने संबंध को सदैव स्मरण करते हुए किया जा सकता है, जैसा कि शिवजी द्वारा की गई इस स्तुति में बताया गया है. इस प्रकार से हम भगवान के निरंतर संपर्क में रह सकते हैं. इस तरह सृष्टि के व्यवस्थता के बावजूद हम कृष्ण भक्ति के पथ से विचलित नहीं होंगे. कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेष रूप से इसी प्रयोजन से चलाया गया है. इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म में बताए गए वृत्तिपरक कर्म में लगा रहता है. यह ठीक है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने काम में लगे हुए हैं, किंतु यदि वे अपने पहले कर्तव्य भगवान से निरंतर संपर्क रखने को स्मरण रखते हैं तो सब कुछ सफल हो जाएगा. यदि वे केवल वर्णाश्रम धर्म का ही पालन करने में लगे रहते हैं और भगवान से अपने शाश्वत संबंध का स्मरण नहीं करते तो उनका सारा व्यापार तथा सारा वर्णाश्रम धर्म मात्र समय का अपव्यय होगा. श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में इसकी पुष्टि की गई है. धर्म स्वनिष्ठितः पुंसान विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादेत यदि रतिम श्रम एव हि केवलम. निष्कर्ष यह है कि अपने अपने वृत्तिपरक कर्म को निभाते हुए कृष्ण भक्ति में कार्य में बाधा नहीं पहुँचने देना चाहिए. मात्र श्रवण कीर्तन की भक्ति करनी चाहिए, अपने कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए. जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यचर्य सिद्धिं विन्दति मानवः. मनुष्य अपना कर्म करता हुआ जीवों के उद्गम तथा सर्वव्यापी भगवान की पूजा करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है. इस प्रकार मनुष्य अपना कर्म करता रह सकता है, किंतु यहाँ पर शिवजी ने जो स्तुति बताई है, यदि उसमें मनुष्य भगवान की पूजा करता है तो उसका जीवन पूर्ण रूपेण सफल हो जाता है. स्वनिष्ठितः
स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। हमें अपना कर्म तो करना ही चाहिए, किंतु यदि हम अपने कर्मों से भगवान को प्रसन्न कर सकें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। वंशकापतरभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Can you please repeat second sentence in Hindi? Yeah, Tatparya. These great sages included. Second. In Hindi. इन सब ऋषियों को संतान उत्पन्न करने के लिए भार सौंपा गया था। No. These great sages included Marichi, Atreya. The name from there. Okay. फिर ब्रह्मा ने शिव तथा भृगुमुनि इत्यादि अन्य ऋषियों मरीच, आत्रेय, वशिष्ठ तथा अन्य को उत्पन्न किया। Okay, it's okay. Once I found, when last year I was giving lectures, so Prabhupada was said in purport something like, we should always chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And in Hindi translation was, we should always chant Maha Mantra. Some shorter version. तो पिछली बार जब मैं प्रवचन दे रहा था तो उसमें देखा कि प्रभुपाद का जो तात्पर्य है, अंग्रेजी में लिखा था कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, तो पूरा हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ था, परंतु जब हिंदी में अनुवाद था उसमें केवल हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, बस इतना ही लिखा था। So yesterday Prabhupada quoted how Shiva in this stotra recommended process of bhakti yoga and that this is not something new. तो हमने कल के प्रवचन में देखा कि कैसे शिव जी यहाँ पर कहते हैं कि जो प्रचेतागण हैं उनको कहते हैं कि भक्ति की जो पद्धति है उसका पालन करें और ये कुछ नया नहीं है। So it's authorized because Shiva is one of the Mahajan. तो ये प्रमाणिक है क्योंकि शिव एक महाजन है। And Prabhupada also said that even Krishna said that bhakti yoga is topmost of above other yogas. और क्योंकि भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि भक्ति योग सबसे श्रेष्ठकर है, सबसे उच्चतम है सभी योगों में। And actually now we have in this verse that Shiva actually said this stotra, this prayers is authorized. It's not mine, it's from Brahma. और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें पता चलता है कि ये जो स्तोत्र है, ये जो प्रार्थना है, ये प्रमाणिक है क्योंकि ये ब्रह्मा के द्वारा भी आ रही है। The point is again that whatever we are doing must be authorized. तो इसका इधर केंद्र बिंदु ये है कि हम जो भी कर रहे हैं वो प्रमाणिक होना चाहिए। Sometimes even it can seem that we are doing right thing, but if it's not authorized, we stressed that point yesterday also, then it's not good. तो हमें कभी कभी ऐसा लग सकता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही है, परंतु अगर वो प्रमाणिक नहीं है, गुरु के द्वारा वो ऑथोराइज नहीं किया गया है तो गलत है वो। I already told story how one devotee was doing tapasya in Mayapur. मैंने ये वृत्तांत बताया था कि कैसे एक भक्त है वो मायापुर में तपस्या कर रहे थे। And tapasya is generally good for spiritual life. और तपस्या भक्ति जीवन के लिए अच्छा है। But this devotee Sharma, Prabhu, पर ये जो he was getting some glorification from other devotees. ये जो भक्त हैं, कोई भक्त हैं शर्मा, तो ये इनका गुणगान हो रहा था दूसरे भक्तों के द्वारा। So every few days he would rise level of tapasya and another would talk, you know what he is doing now. तो क्योंकि उन्हें वो गुणगान मिल रहा था इसलिए धीरे धीरे वो अपनी तपस्या का स्तर बढ़ा रहे थे। Eating only once in 3 days, you know. 3 दिन में एक बार ही केवल भोजन ग्रहण कर रहे थे। Then he started to live on the tree. On the tree. फिर वो पेड़ के ऊपर रहने लगे। I don't know how he is doing maltyag on the tree. तो मुझे पता नहीं कैसे वो इस पेड़ पे रहते हैं तो मल त्याग But करते हैं। devotees were glorify him.
पर भक्त जो है उनका बहुत गुणगान करते थे। And Prabhupada was present in Mayapur. और प्रभुपाद उस समय उपस्थित थे मायापुर में। And then Prabhupada in one moment said, whatever you think I am doing, if not authorized by Guru, this is again sense gratification. तो फिर शिला प्रभुपाद वहाँ कहते हैं कि आपको जो भी लगता है कि आप कर रहे हैं, जब तक वो गुरु के द्वारा प्रमाणित नहीं है, प्रमाणिक नहीं है, तो फिर वो इंद्रिय तृप्ति है। Just few days ago I was reading book Prabhupada and his disciples in Germany. तो अभी कुछ दिन पहले मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, शिला प्रभुपाद और उनके शिष्य जर्मनी में। So it said that, you know, in the beginning devotees went to India and then come back. तो प्रारंभ में जो भक्त हैं, शिला प्रभुपाद के शिष्य हैं, वो अमेरिका which devotees? Western devotees went to India and then came back to the West. कुछ विदेश से कुछ भक्त भारत आए, फिर वापस गए। Then whenever they returned, something in the kirtan changed, you know, because they heard in India something new, some styles. फिर वो भक्त जब भी वापस आते थे भारत में, तो देखते थे कीर्तन में कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है, क्योंकि भारत में हमेशा कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से कीर्तन सुनते थे। Then Prabhupada heard how they are singing in the kirtan, Krishna Govinda Hari Murari Henata Narayana Vasudevaya. तो प्रभुपाद को पता चला कि कीर्तन में गा रहे हैं कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। And Prabhupada called immediately, says, this is not authorized, this is cinema song. तो प्रभुपाद ने तुरंत ही बुलाया और कहा कि ये कोई प्रमाणिक गीत नहीं है, ये तो ये सिनेमा का गाना है। Yeah, but it consisted from Krishna's names and they immediately thought this must be true. तो इस गीत में कृष्ण का नाम था, तो भक्तों को लगा कि ठीक है, ये तो गा सकते हैं। So whatever we do must be authorized. तो हम जो भी करें वो प्रमाणिक होना चाहिए। So Brahma is first being in the universe, he is authorized for that position. तो ब्रह्मा जो है वो सर्वप्रथम है इस संसार में और वो प्रमाणिक हैं। So task which Brahma got was to fill universe with the living beings. तो ब्रह्मा जी को ये कार्य दिया गया था कि संसार में संतान उत्पन्न है, जीवों से भर दिया जाए संसार को। So first he created 4 Kumaras, Chatursana. सबसे पहले उन्होंने चतुष कुमारों को उत्पन्न किया। And he said to them, you can fill the universe now. और उन्हें आदेश दिया कि आप अभी अब सृष्टि संसार में मनुष्यों की संख्या बढ़ा सकते हो। They said, no, we will not be entangled. और उन्होंने मना कर दिया कि हम इस बंधन में नहीं फंसेंगे। Then Brahma was angry and out of his anger Rudra was created. फिर ब्रह्मा जी क्रोधित हुए और उनके क्रोध से रुद्र उत्पन्न हुए। Then he told Shivaji, you can do the job. और फिर उन्होंने उन रुद्रों को कहा कि आप ये कार्य कर सकते हैं। Then after that he had 10 sons. फिर उसके बाद उनके 10 पुत्र हुए। Some of them are listed here, Brigu, Marichi, Atreya, Vasishta. उनमें से कुछ का नाम यहाँ पर अभी वर्णन किया गया था, भृगु मुनि, अत्रेय मुनि और मरीच इत्यादि। Pulastya, Pulaha, Kratu, the youngest are Daksha and Narada also. तो पुलत्स्य, भृगु और नारद मुनि, दक्ष। Kratu, Pulaha, yeah. So then he said, okay, now it's time to fill this universe with jivas. तो उन्होंने कहा कि अभी समय है ये संसार में मनुष्यों की संख्या, मनुष्यों से समाज को भर दिया जाए। But along with this purpose, he gave them these prayers, this stotra. तो इस आदेश के साथ ब्रह्मा जी ने उन्हें ये स्तोत्र भी दिया। So on that assembly were present Shiva, who is head of one bona fide sampradaya. तो वहाँ पर जो भी सम्मिलित हुए थे, वहाँ पर शिवजी एक शिवजी थे जो कि एक प्रमाणिक संप्रदाय क्या है। This is in line with Vishnu Swami. Vishnu Swami later appeared in that sampradaya. Then we have four Kumaras. तो this is Nimbarka sampradaya.
तो शिव जी थे, एक परंपरा उनसे आती है, और विष्णु स्वामी उस परंपरा में आचार्य आते हैं। फिर उसके बाद चतुष कुमार की परंपरा है और उनमें निम्बार्क आचार्य हैं। And Brahma also is head of our sampradaya. और ब्रह्मा जी भी अधिष्ठाता हैं हमारे संप्रदाय के। So there are two processes, pravritti marga and nivritti marga. तो दो विधि हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। Pravritti marg is the path of controlled sense enjoyment. तो जो प्रवृत्ति मार्ग है वहाँ पर इंद्रियों को नियमित करके इंद्रिय तृप्ति की जाती है। Another is nivritti marga, this is path of spiritual advancement. और फिर दूसरा निवृत्ति मार्ग है जो वहाँ पर आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग है। So this Chatursana, they immediately said, we will not follow this pravritti marga, we will go nivritti marga path. तो जो चतुष कुमार हैं उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग को पालन करने से मना कर दिया, उन्होंने कहा कि हम निवृत्ति मार्ग का पालन करेंगे। Then Brahma said to Shiva, okay, you can follow this pravritti marga and fill the universe with the Jivas. तो ब्रह्मा जी ने शिव जी को कहा कि आप ये प्रवृत्ति मार्ग का पालन कर सकते हैं और समाज में मनुष्य उत्पन्न कर सकते हैं। Shiva created many sons. और शिव के कई सारे पुत्र हुए, But they were demoniac. पर वे आसुरिक थे। They wanted to devour all universe. और वो पूरे संसार में हाहाकार मचाना चाह रहे थे। Instead of filling universe with jivas, they wanted to devour universe. तो संसार में मनुष्य और हों, उसके बजाय वो सब कुछ नष्ट करना चाहते थे सबको। So these Kumaras, they refused that path. Shivaji wasn't, how you say, wasn't for that path. He tried, but he wasn't meant for that. तो चतुष कुमारों ने इस कार्य से मना कर दिया और शिव जी ये कार्य नहीं कर पाएंगे, ये उनका कार्य नहीं था। So then others, 10 sons appeared, and some of them they were for this path, pravritti. और उसके बाद जो पुत्र उत्पन्न हुए वो इस मार्ग को पालन करें, प्रवृत्ति मार्ग को। Narada Muni still wasn't, he was on this another path, but Daksha, for example, was on that path. तो नारद मुनि इस मार्ग को पालन नहीं किए, परंतु दक्ष उस चीज़ का पालन कर रहे थे। So after these 10 sons, also this Swayambhuva Manu and Shatarupa created. So Swayambhuva Manu, we are reading about his ancestors. तो इसमें हम देखते हैं कि स्वयंभू मनु है, शत्रुपा है, तो हम इस स्वयंभू मनु की जो वंशावली है इसको हम पढ़ रहे हैं। But the main point is that even those who were for this eligible for this pravritti marg, यहाँ पर मुख्य बिंदु ये है कि जो लोग इसके लिए, इस प्रवृत्ति मार्ग के लिए योग्य भी थे, Brahma simultaneously gave them stotra. तो उनको इस आदेश के साथ ब्रह्मा जी ने उन्हें ये स्तोत्र भी दिया। So that means along with that purpose of controlled sense enjoyment, simultaneously they got spiritual knowledge. तो इसका अर्थ यह है कि जो ये प्रवृत्ति मार्ग है जहाँ पर अपने इंद्रियों को हम नियंत्रित करके इस इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, उसके साथ साथ में ये आध्यात्मिक मार्ग भी है। Brahma didn't tell sons the main purpose is to fill the universe so you can enjoy uncontrollably. तो ब्रह्मा जी ने ऐसा नहीं कहा कि ये संसार में तुम संतान उत्पन्न करो, प्रजा उत्पन्न करो ताकि तुम अनियंत्रित भोग कर सको। He gave them this controlled path. तो यहाँ पर नियंत्रित करने के लिए कहा गया, ये विधि बताएगी। And very often we are in similar position. और कई बार हम भी इसी स्थिति में होते हैं। Mostly devotees will not be brahmacharis or sannyasis. They will be grihastas. तो अधिकतर जो भक्त होंगे वो ब्रह्मचारी या सन्यासी नहीं होंगे, अधिकतर गृहस्थ होंगे। And along with this grihastha ashram, we got license for sense enjoyment. तो इस गृहस्थ आश्रम के साथ हमें ये लाइसेंस मिलता है इंद्रिय तृप्ति करने का। But when some possesses license, that doesn't mean that he can do whatever he likes. और यदि किसी के पास लाइसेंस है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कुछ भी कर सकता है। If government allotted you license for keeping the gun, it's not that you can go and uncontrollably and selectively hit the people on the street. तो यदि जो राज्य है वो आपको लाइसेंस देता है कि आप अपने पास बंदूक रख सकते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप कहीं पर भी किसी को भी जाके मारने लग जाएंगे। License still includes that you have to follow rigid rules. लाइसेंस है, फिर भी उसका अर्थ है कि बहुत सारे नियम आपको पालन करने होंगे।
When somebody got driving license, it's the same thing. और किसी को यदि ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलेगा तो भी यही वैसा ही है. If you come on the west, we are driving cars on the right side of the road. अगर आप पाश्चात्य देश में आएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि दूसरे उल्टे हाथ की तरफ गाड़ी हम चलाते हैं. You cannot say, राइट, सीधे हाथ की तरफ पाश्चात्य देश में गाड़ी चलाते हैं. you cannot say I have license, I can do whatever I want. तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास लाइसेंस है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. You should drive a car on the right line of the road. तो आपको गाड़ी जो है सीधे हाथ की तरफ ही चलानी होगी इस सड़क के. I don't know how this works in India. मुझे Left पता नहीं. side, all they are driving also on the right side. Here is little bit loose. मुझे पता नहीं भारत में कैसे कार्य करता है, क्योंकि उल्टी दिशा में भी चलाते हैं यहाँ पर. But you cannot on the west say, okay, I will drive car on the right line of the road, but I will not go forward, but in reverse. और वहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलेंगे कि मैं ठीक है, मैं सीधे हाथ की तरफ ही गाड़ी चलाऊंगा लेकिन मैं उल्टी दिशा में जाऊंगा. Urti, yes. So you cannot introduce something of your own. तो आप अपने खुद का कुछ भी बना के नहीं ला सकते नियम. So it's very rigidly controlled. तो बहुत दृढ़ता से इसे नियंत्रित किया गया है. Similarly, this Grihastha ashram, yes, it is license for sense enjoyment. तो उसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम में लाइसेंस है इंद्रिय तृप्ति करने का. But if it's not along with this stotra or spiritual part, then we are lost. परंतु इस लाइसेंस के साथ में अगर ये इसमें जैसे ये स्रोत है और आध्यात्मिक जीवन नहीं है तो फिर वो व्यर्थ है. So we can see how Brahma simultaneously gave them both equipment, one for enjoyment in spiritual in material life, another is spiritual path. तो हम देखते हैं कैसे ब्रह्मा जी दोनों चीज़ें देते हैं, एक इंद्रिय तृप्ति करने के लिए और साथ में आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए. And that means license. यही लाइसेंस है. And Prabhupada even said in Bhagavad Gita, even on the royal highway it can be durgatna. और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि राजमार्ग पे भी दुर्घटना हो सकती है. We can see from our scriptures how small mistake in the life of Maharaj Bharata ended that he became entangled. तो हम देख सकते हैं हमारे शास्त्रों से कि कैसे एक छोटी सी गलती से भरत महाराज उस स्थिति में आए. Because this path, although allowed of sense enjoyment, is actually dangerous at the same time. तो हम देखते हैं कि ये जो पथ है जहाँ पर आपको इंद्रिय तृप्ति करने के लिए अवसर मिला है, लेकिन वो घातक भी हो सकता है. So we shouldn't lose from lose from our focus this spiritual path. तो हम अपना ध्यान इस आध्यात्मिक जो पथ है उससे भटकाए नहीं. It should be both things, and we should always be aware that spiritual path is higher. तो दोनों चीज़ें हैं, परंतु हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो आध्यात्मिक मार्ग है ये सबसे उच्चतम है, मुख्य है. You see, whatever people have higher position in material world, it doesn't just mean rights, but obligations too. Doesn't just mean I rights. have some rights, Right, you know, हाँ. but obligation, you have duties, kartavya. तो हम देखते हैं भौतिक जगत में कि यदि किसी के पास कोई बड़ा पद है तो इसका अर्थ केवल नहीं कि मेरे पास कुछ अधिकार है, उसका अर्थ है मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं. Yeah, on the court, judge has the highest position and the highest level of sense enjoyment, we can say. तो हम देखते हैं कि कोई न्यायालय है, वहाँ पर न्यायाधीश है, उसकी जो पदवी है सबसे उच्च है, परंतु उसके साथ उसकी जिम्मेदारियां भी सबसे उच्च है. His salary is the highest. उनका जो वेतन है वो सबसे ज़्यादा है. But at the same time, his responsibilities are also highest. परंतु वो बहुत सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उनके ऊपर है. So we should be aware also of this when we are doing this part. तो हमें पता होना चाहिए जब हम इस चीज़ को कर रहे हैं तो इस जो जिम्मेदारी वाला भाग है उसके बारे में भी हमें जानकारी होना We चाहिए. cannot act whimsically. तो इसे बस ऐसे ही नहीं ले सकते हम, Otherwise we would embarrass Srila Prabhupada. वरना हम शिला प्रभुपाद को शर्मिंदा कर देंगे.
Yes, we have right to drive a car in this devotional clothes and ask this wala, can we get free without payment? तो हमें अधिकार है कि हम गाड़ी चला सकते हैं इन कपड़ों में, या फिर ये जो गाड़ी वाले हैं इनसे बोलते हैं कि आप मुझे फ्री में छोड़ दीजिए. And some of them they will say, okay, you can go, they will respect. और कुछ उसमें से आपको सम्मान करेंगे, आपकी बात मान लेंगे. But that also means that we have responsibilities. और इसका अर्थ ये भी है कि हमारे पास कुछ जिम्मेदारियां भी हैं. We cannot just stand and publicly pass stool, for example. तो हम ऐसे ही सबके सामने मल त्याग नहीं कर सकते खुले में. There was one big festival in Poland, Indradyumna Swami is organizing. Indradyumna Swami. इंद्रद्युम्न महाराज. तो एक बार पोलैंड में इंद्रद्युम्न महाराज ने बहुत बड़ा एक फेस्टिवल आयोजित किया था. It's difficult to organize this festival. He needs more than few hundred devotees who will try to settle all the scene. तो ऐसा उत्सव का आयोजन करना बहुत कठिन होता है कि कई सौ भक्त हैं जो मिलके ये सब चीज़ की व्यवस्थाएं करेंगे. And I read in his diary, Indradyumna's diary, Maharaj. तो इंद्रद्युम्न महाराज की डायरी में मैंने पढ़ा. So he had one head organizer, his disciple, couple. तो उनके एक शिष्य थे जो ये पूरी व्यवस्था को देख रहे थे. So then somebody called in front of Indradyumna Swami, this wife, man organizer. Somebody called her. Called her. Yeah. तो इंद्रद्युम्न महाराज के सामने इनको किसी भक्त ने कॉल किया जो व्यवस्थापक थे. And said, look, we have how you say, emergency situation, आपातकालीन स्थिति. आपातकालीन स्थिति, yes. तो कहा कि देखिए अभी हमारे पास ये आपातकालीन स्थिति बन चुकी है. One of the devotees is caught in the shop stealing something. तो एक भक्त पकड़े गए हैं कुछ चोरी करते हुए दुकान में. It was embarrassing for all, for all festival. One of your people is caught stealing in the shop. तो ये बहुत शर्मिंदा करने वाली स्थिति थी सभी के लिए जो भी वहाँ उत्सव में थे, क्योंकि हम में से एक भक्त जो है वहाँ पर पकड़े गए हैं चोरी करते हुए. Then Mataji went to shop. और फिर वो माताजी उस दुकान में गई. And said, can we settle these things without police somehow? और उन्होंने पूछा कि क्या हम ये सब चीज़ जो भी स्थिति है इसको सुधार सकते हैं बिना पुलिस को बुलाए. She apologized to shopkeeper. और उन्होंने बहुत माफ़ी मांगी उस दुकानदार से. Said, is it okay if we immediately send these devotees to abroad, to his country? तो उन्होंने पूछा कि क्या आपको चलेगा कि मैं तुरंत ही ये जो भक्त है इनको उनके देश वापस भेज दूं. Since the shopkeeper and many people love this festival and these devotees, they could understand this is exception and he complied with that. तो ये जितने भी लोग थे दुकानदार थे और सभी लोग इस उत्सव को उन्हें बहुत ये उत्सव बहुत अच्छा लगता था, तो वो समझ सकते थे स्थिति को और उन्होंने बात मान ली. Yes, and sometimes we would have such ordeals in our life. Is it ordeal? I think ordeal is something which is, it's easy that you make mistake. तो हो सकता है हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करें जहाँ पर ऐसे गलतियाँ करना सरल है लोगों के लिए. Once in my office, doctor's office came patient. तो एक बार एक मरीज मेरे यहाँ पर हॉस्पिटल में आया during pandemic. कोरोना के समय. So then government force all people, if you want to travel, you have to get vaccinated. क्योंकि जो राज्य है उनकी व्यवस्था इस प्रकार से थी कि अगर आपको जाना है तो आपको कुछ सर्टिफिकेट चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट. He said, if you give me certificate without vaccination, I will give you lakh rupees. और उस व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि अगर आप मुझे सर्टिफिकेट दे दो बिना वैक्सीन के तो मैं आपको लाखों रुपए दूंगा. I said, sorry, I cannot do that. फिर मैंने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं नहीं कर सकता. It wasn't easy to say that, to be honest. That's practically my salary. तो ये इतना सरल नहीं था इस प्रकार से उनको मना करना, क्योंकि वो जितने पैसे मुझे दे रहे थे वो पूरे महीने की सैलरी थी. And when he went out, I was thinking, what have I done? जो वो बाहर चला गया तो मैं सोच रहा था कि मैंने क्या किया है. But I understand it was ordeal for me.
तो मैं समझ गया कि ये स्थिति ऐसी थी, मैं यहाँ पर गलती कर सकता था। Because if I said yes, no problem, then he would tell to his friends. क्योंकि अगर मैं हाँ बोल देता फिर वो अपने किसी मित्र को भेजता। And if you're doing that frequently, once you will be caught. और अगर आप ये बार बार करते रहोगे तो एक ना एक दिन तो पकड़े जाओगे। And then you will not embarrass just yourself, but all Hare Krishna movement. तो केवल आप शर्मिंदा नहीं होंगे अगर आपने ऐसा किया, तो पूरा जो आंदोलन है सभी शर्मिंदा होंगे आपके इस कार्य पे। After 2-3 months, someone was caught who was doing that. और फिर 2-3 महीने बाद एक कोई पकड़ा गया जो ये कार्य कर रहा था। I was reading in newspaper. और मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था ये चीज़। Jail. तुरंत जेल हुई उसे। And I was thinking, thank you, Krishna, for giving me strength. It wasn't easy, to be honest, you know. फिर मैंने भगवान को धन्यवाद किया, कृष्ण को, कि आपने मुझे बल दिया, क्योंकि ये सरल नहीं था ऐसा कर पाना। But we should always think, you know, we have some rights, but we have responsibilities also. तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। You cannot just went to public restaurant and take pani puri. हम लोग कहीं किसी भोजनालय में जाके कुछ पानी पूरी नहीं खा सकते ऐसे। It's not big thing, ये कोई बड़ी बात नहीं है, but it's a sign. बट It's a sign. It's bad sign, you know. तो ये बहुत बुरा लक्षण है, Because it's not good for Hare Krishna movement, for our respect. तो ये जो आंदोलन है उसके सम्मान के लिए ये सही नहीं है। Because if we do that once, then we will do other things and even bigger. तो अगर हम ऐसा कुछ एक बार करेंगे तो बार बार ये चीज़ होगी और उससे बड़ा भी कुछ कर सकते हैं। Hira chora, we told yesterday this. तो जैसे कि कल हमने देखा था कि खीरा चोर और हीरा चोर। And once I asked initiated devotees, why you are eating food from shop? Why you are eating food from shop, from restaurants? तो एक बार मैंने दीक्षित भक्त से पूछा कि आप ये दुकान से क्यों खाते हैं बाहर का। He answered to me. तो उन्होंने उत्तर दिया, During the initiation, I promised to Guru I will chant 16 rounds and follow forever the principles. तो उन्होंने उत्तर दिया कि जब मेरी दीक्षा हुई थी तो मैंने केवल यही प्रण लिया था कि मैं 16 माला करूंगा और 4 नियमों का पालन करूंगा। I didn't promise I will eat only prasadam. और मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था कि मैं केवल प्रसाद खाऊंगा। So what do you think? How long he will chant 16 rounds with such mentality? तो इस मनोस्थिति के साथ आपको क्या लगता है कि कब तक वो 16 माला जप करेंगे? Sooner or later he will break everything. कभी न कभी वो छोड़ देंगे इसे। And it happened actually. और ऐसा हुआ वास्तव में। So we should be especially careful because we should be aware we are representative of this movement. तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम प्रतिनिधि हैं इस आंदोलन के। We should always be aware that we are always preaching. तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम हमेशा प्रचार कर रहे हैं। One can preach how things should be done and one can preach how things shouldn't be done. तो कोई प्रचार कर सकता है कि क्या चीज़ कैसे करना है और कोई और प्रचार कर सकता है कि क्या कैसे नहीं करना चाहिए। Just imagine how much Prabhupada suffered up until he didn't spread this movement. तो आप खाली विचार करिए कि शिला प्रभुपाद ने कितना कुछ झेला होगा जब तक ये आंदोलन फैला नहीं। If we love him, if we feel that we are indebted to him, then we would act responsibly. तो यदि आप शिला प्रभुपाद से प्रेम करते हैं और अपने आप को कितना कृतज्ञ मानते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। Sometimes can happen our weakness. कभी-कभी हो सकता है हमारी कमजोरियों के कारण ऐसा। We are not perfect. हम पूर्ण नहीं हैं। Maybe on some other day I would catch this money. और हो सकता है कि कभी ऐसा और अवसर मिले तो मैं ऐसा पैसा ले लूँ। But as many times as possible we should remind ourselves this is not good. परंतु ये संभव है कि बार बार हम अपने आप को याद दिलाएं कि ये सही नहीं है। Very often we also want to find excuses in spiritual life. तो कई बार हम आध्यात्मिक जीवन में बहाना ढूंढते रहते हैं। And people in general also. और सामान्यतः बाहर भी। Because we are here because we didn't want to serve Krishna. क्योंकि हम इस जगत में हैं क्योंकि हम कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते। And sometimes very often
we have that mentality even in Krishna consciousness. और कई बार ये मनोवृत्ति कृष्ण भावनामृत में भी हमारे साथ ऐसी We होती should है, remind ourselves this is not good. और हमें बार बार याद दिलाना चाहिए कि ये सही नहीं है. So we will find all kind of excuses why people think it's not good to follow spiritual path. और हमारे पास ऐसे कई सारे बहाने होंगे जहाँ पर हम सोचें कि लोग सोचते हैं कि क्यों कृष्ण भावनामृत नहीं पालन करना है. Krishna will say in Bhagavad Gita that we can attain him by performing duties. क्योंकि कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं अपना कर्तव्य पालन करके. But they will just put first part of the sentence that labors works delivers. लेबर वर्क्स डिलीवर्स. Work. Hard work, labor. यस. तो delivers. तो वो केवल आधा भाग लेंगे कि हाँ मेहनत करने से आप मुक्त हो जाएंगे. Then people will say also this spiritual life, this is just for tyagis, for sannyasis. और फिर लोग ये कह सकते हैं कि ये जो आध्यात्मिक जीवन है ये सन्यासियों के लिए, त्यागियों के लिए है. Or they will say we do not have time. मेरे पास समय नहीं है. They will say these are all excuses. तो ये सब बहाने हैं. Did Arjuna was sannyasi? क्या अर्जुन सन्यासी थे? Krishna purposely chose Arjuna. He was grihastha. तो कृष्ण जो है वो जानबूझ के अर्जुन को चुना इस कार्य के लिए. वो एक गृहस्थ थे. How Arjuna found the time in the middle of battle. तो अर्जुन को कैसे समय मिला इस युद्ध भूमि के बीच में, युद्ध के बीच में? Do we think that our business is more important than fighting in the middle of the battlefield? तो क्या हमें लगता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कोई युद्ध भूमि के बीच में है, युद्ध के बीच में खड़ा है? Yeah. Then they will say also that whatever path we are following, it's okay. Yato tat mato pat. तो लोग ये भी कहेंगे कि ठीक है, कोई भी जो भी पालन कर रहा है वो ठीक है, ये तो मत ततोपत. Krishna says who are going to worship demigods, he will finish at their place. Who worshipping me, he will finish at my place. तो कृष्ण कहते हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो उनके लोग जाते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं मेरे लोग जाते हैं. But we are finding all kind of excuses. पर हम कितने सारे बहाने, अलग अलग बहाने निकालते हैं. Not just karmis, I said even among our ranks. तो केवल कर्मी नहीं है, हम देखते हैं कि भक्तों में भी ऐसा है. Once I asked the devotee, why you are reading Vivekananda, reading Vivekananda's books. तो एक बार एक भक्त में पूछा कि आप ये विवेकानंद की पुस्तक क्यों पढ़ रहे हो? He said this is pure Bhagavatam. और उस भक्त ने कहा कि ये same as Bhagavatam. उस भक्त ने कहा कि ये बस भागवतम जैसा ही है, सेम है. Said, this is like you are reading, Darwin's theory and Bhagavatam. Darwin's theory said something completely different than Bhagavatam. परंतु ये ऐसा है कि आप डार्विनवाद को पढ़ रहे हो और भागवतम पढ़ रहे हो, पूरा विपरीत चीज बताया है. And they will say, I am following Prabhupada. और ऐसे लोग कहेंगे कि हम शिला प्रभुपाद को पालन करते हैं. If you are doing something completely opposite what he suggested. तो आप कैसे पालन कर रहे हो कि पूरा तो आप विपरीत कर रहे हो, तो कैसे आप कह सकते हो कि मैं पालन कर रहा हूँ प्रभुपाद? But we will contrive all kind of excuses. और हम ऐसे कितने न जाने कितने बहाने ढूंढेंगे. We would say, in Arjuna's place we would say, I would not fight. और अर्जुन की स्थिति में यदि हम होते तो हम बोलते कि हम नहीं लड़ेंगे. Because I want to follow Krishna's order. क्योंकि हम कृष्ण के आदेशों का पालन करना चाहते हैं, इसलिए हम नहीं लड़ेंगे. How you are following Krishna's orders if you don't want to fight? तो आप कैसे कृष्ण के आदेश का पालन कर रहे हैं यदि आप लड़ना ही नहीं चाहते? So you see, Krishna said, तो हम देखते हैं कृष्ण कहते हैं follow your duty. अपने कर्तव्यों का पालन करें. But at the end he said, Sarva Dharma Parityajya, just abandon all duties and surrender to me. पर उन्होंने फिर ये भी कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य, अपने सभी कर्तव्यों को छोड़ो और मुझे शरणागत हो. Similarly, he said on the beginning of Bhagavad Gita, you should fight. और उसी प्रकार से भगवद गीता के प्रारंभ में वो कहते हैं अर्जुन को कि आप लड़ो. Tasmad yudhyasva bharata, he said so many times. But at the end he said, yata chasi tata kuru. तो
तो फिर उन्होंने कई बार ये कहा कि तुम लड़ो, परंतु और ये भी कहा यथाक्षयासि तथा गुरु। He said, I told you everything, now you can choose whatever you like. और फिर उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ अभी बता दिया है आपको, अभी जो आपको ठीक लगता है आप करिए। And because he said at the end of the Gita, yeah, I can choose whatever I like, I follow that. I have chosen what I like. तो वो जो बहाना देते हैं वो बोलेंगे कि भगवान ने बोला है ठीक है आपको जो ठीक लगता है करो, तो इसलिए मुझे जो ठीक लगता है मैं कर रहा हूँ। That means I am following his order. इसका अर्थ है कि मैं उनके आदेशों का पालन कर रहा हूँ। Yeah, we will all kind of excuses. तो इसी प्रकार से हम न जाने कितने प्रकार के बहाने बना सकते हैं। I am having a dog in my apartment. तो मेरे घर में एक कुत्ता है। Because Brahmanas see, yeah, in flat. Because Brahmanas see everyone with the same eyes. तो क्योंकि ब्राह्मण जो है सबको एक समान दिखता है। What was the verse? Vidya vinaya sampanne brahmane gavastastine. Yeah, but you will not have magarmachari on flat. परंतु आप अपने घर में मगरमच्छ नहीं रखेंगे। So like that we should be aware. So we should be aware and always ask ourselves. तो इसीलिए हमें जागरूक होना चाहिए और हमें अपने आप से प्रश्न करना Am I चाहिए। doing anything whimsically? तो Or क्या this is authorized what I'm doing? तो क्या ये मैं बस कुछ भी मन से कर रहा हूँ ये या जो भी कर रहा हूँ वो प्रमाणिक है? Because we should always remember how much Prabhupada actually suffered. क्योंकि हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद ने कितना कुछ झेला है। Just recently I had a conversation with my friend who said, from one point it was all arrangement of Yoga Maya. तो कुछ समय पहले मैं अपने एक मित्र भक्त से बात कर रहा था और वो कह रहे थे कि ये सब कुछ योग माया की व्यवस्था है। Like Prabhupada business failed, then he wasn't allowed to stay in some temples in India. So like Yoga Maya was directing him towards New York. जैसे कि हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद का जो व्यवसाय था वो सफल नहीं रहा और वो कैसे मंदिर में रहते थे उस प्रकार से एक दिशा दे रहे हैं, जैसे योग माया एक दिशा दे रही है। I said, yes, we can see that. और फिर मैंने कहा कि हाँ हम देख सकते हैं इस चीज़ को। But on the other hand, it is not that Prabhupada had to tolerate all these difficulties, you know. तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि श्रील प्रभुपाद को बहुत कुछ झेलना पड़ा, बहुत कुछ सहन करना पड़ा। He sit idle and said, oh, this is all nice, you know, everything will be revealed in due course. It will be revealed, but he did his part of his job. तो वैसा नहीं है कि वो बस बैठ गए, अभी सब कुछ समय के साथ साथ प्रकाशित होगा, नहीं, सब कुछ है, परंतु आपको अपना कर्तव्य करना है, अपना कार्य करना है। And Prabhupada never complained. और प्रभुपाद ने कभी कंप्लेन नहीं किया। But that doesn't mean that he didn't went through difficulties. बट इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने समस्याएं नहीं झेली। Once in Calcutta, they had problem in temple. और एक बार कलकत्ता में जो मंदिर है वहाँ पर कुछ समस्याएं थी। Temple was mismanaged. टेम्पल में जो व्यवस्था थी वो पूरी अस्त व्यस्त थी। So devotees were not fed properly also. और ऐसी अव्यवस्था थी कि भक्तों को अच्छे से प्रसाद भी नहीं मिल रहा था। So when Prabhupada, they hardly waiting that Prabhupada come in Calcutta. और वो लोग भक्तगण इंतज़ार कर रहे थे कि कब श्रील प्रभुपाद आएंगे वहाँ पर कलकत्ता में। And Prabhupada heard that there are some rumors, some fighting is going. तो प्रभुपाद ने सुना था कि कुछ ऐसे अफवाहें थी कि कुछ लड़ाई हो रही है, कुछ समस्याएं हैं। Then Prabhupada asked each and every devotee what's happening here in front of everyone and what's your solution also. तो श्रील प्रभुपाद फिर वहाँ पर जब आते हैं तो प्रत्येक भक्त से पूछते हैं कि क्या हो रहा है और फिर क्या समाधान है इसका। So Prabhupada as a conclusion said, yes, the things should be corrected. और फिर अंततः श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हाँ इन चीज़ों का सुधार करना ज़रूरी है। And he appointed few devotees who will specifically improve some things in the temple. फिर उन्होंने कुछ भक्तों को नियुक्त किया जो चीज़ें सुधार करनी है उसके लिए। But that is a message to all devotees, he said also. तो परंतु सभी भक्तों के लिए निर्देश था, यहाँ पर संदेश था Devotees should be tolerant. कि भक्तों को सहनशील होना चाहिए। And this is first time that I read that Prabhupada talk about his tolerance. और ये पहली बार था जहाँ पर मैंने श्रील प्रभुपाद को अपने सहन जो भी उन्होंने सहन किया उसके विषय में बोलते हुए। He said,
don't think that I didn't suffer. उन्होंने कहा कि ऐसा मत सोचो कि मैंने कुछ झेला नहीं है. I had to put my food next to in fridge next to the food for cat food. This in Pennsylvania when he came to family. तो मुझे अपना जो भोजन है वो फ्रिज में जो बिल्लियों के लिए भोजन होता है उसके साथ रखना पड़ा. I so much suffered. और बहुत कुछ मैंने झेला है, बहुत सारे संघर्ष किए हैं. But I don't want even to talk about that. और मैं उस विषय में कुछ भी बात नहीं करना चाहता. And all the devotees cried. सभी भक्त फिर रो रहे थे. Because they thought we took just for granted. That was Krishna's arrangement. We never thought about this another side of this lila. तो क्योंकि वो समझ गए कि हम इसे ऐसे ही ले रहे थे, परंतु ये जो भगवान की जो लीला है उसे बस उसे लीला की जैसे सोचा था कि ये जो दूसरी तरफ जो चीज़ें हो रही थी उसको नहीं समझ पाए. Or in Mexico, Prabhupada said to few devotees, tell me what was the most difficult thing for you in Krishna consciousness. तो मैक्सिको में श्रील प्रभुपाद भक्तों से पूछते हैं कि आप कृष्ण भावनामृत में सबसे कठिन चीज़ क्या थी आपके लिए. And each devotee told some story how they were suffering in the temple. तो प्रत्येक भक्त ने कुछ न कुछ वृत्तांत, कुछ कहानियाँ बताई जहाँ पर कैसे वो कुछ न कुछ समस्याएं झेल रहे थे मंदिर में. You can, for example, be in Sankirtan and somebody forgot to save prasadam for you. तो आप हो सकता है कि संकीर्तन के लिए गए होंगे और कोई आपके लिए प्रसाद निकालना भूल गए. It happens. और ऐसा होता है. So when they all said all this story, then one devotee asked Prabhupada, Prabhupada, can you tell me what was the most difficult for you in? तो जब सब ने अलग अलग अपने अपने जो वृत्तांत है वो बताए हैं, उसके बाद फिर एक भक्त ने पूछा श्रील प्रभुपाद से कि आपके लिए सबसे कठिन क्या था श्रील प्रभुपाद. Prabhupada said, better don't ask. तो श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि अच्छा है कि मत पूछो. And didn't want to answer. और वो उत्तर भी नहीं देना चाहते थे. So like that we should always remember. इस प्रकार से हमें हमेशा ध्यान रहे, स्मरण रहे. Once Prabhupada was sitting in Africa, in Nairobi. तो एक बार श्रील प्रभुपाद अफ्रीका नैरोबी में He बैठे हुए just थे took bath after. और स्नान करके बस बैठे ही थे. So he said, told to Brahmananda, can you bring me fresh dhoti, kurta and this, how you say this top of sannyasis? उत्तरी Utri. उत्तरी. Utri? Yeah, can you give me kurta, dhoti and utri? तो फिर श्रील प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद से कहा कि क्या आप मुझे धोती कुर्ता और एक उत्तरी स्वच्छ कपड़े ला के देंगे. So Brahmananda went on terrace. और ब्रह्मानंद जो है वो टेरेस पे गए. That was some, how you say, line for drying. रस्सी Rasi है, खाली रसी. खाली उत्तरी नहीं है, धोती नहीं है, कुर्ता नहीं है. तो जब ब्रह्मानंद छत पे गए तो उन्होंने देखा कि रस्सी खाली है और कोई भी कपड़े नहीं है. So Brahmananda turned again to Prabhupada, said, this servant put it on wrong rasi, so somebody has stolen. तो जो ब्रह्मानंद है वो कहते हैं श्रील प्रभुपाद से कि जो सर्वेंट है उन्होंने गलत रस्सी पे डाल दिया, इसलिए कोई लेके चला गया. And Prabhupada just tolerated. और प्रभुपाद ने बस सहन किया इसे. So next day was Sunday feast. और अगले दिन रविवार सत्संग कार्यक्रम था. So he saw in audience one boy, he has wearing his dhoti, another is wearing his kurta, African boys, and another utri. तो उन्होंने देखा कि इस कार्यक्रम में एक जो अफ्रीका जो भक्त है उनमें से एक धोती पहने हुए हैं, उनका एक कुर्ता और एक उत्तरी. And he laughed. और वो हंस रहे थे. And he told Brahmananda, get them back. और उन्होंने ब्रह्मानंद से कहा कि इनसे कपड़े वापस लो. And then Brahmananda went out with 3 boys and brought again Prabhupada's clothes. जो ब्रह्मानंद है वो फिर वो तीनों को बाहर ले गए और कपड़े वापस लिए. So Prabhupada didn't took offense very seriously. He just tolerated. तो श्रील प्रभुपाद ने इसमें कोई अपराध नहीं लिया है. In Bombay, he said, you know, in Bombay he had many problems. Very often I tell about Bombay. तो हम बॉम्बे में देखते हैं कि बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा श्रील प्रभुपाद को. So in the middle of these challenges, तो इन सभी समस्याओं के बीच में he told to devotees, it's easy to say, look, these Bombayites, they don't want us. We can go another place. तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये बहुत सरल है कहना कि ये बॉम्बे के लोग हमें नहीं चाहते, इसलिए हमें कहीं और चले जाना चाहिए. Where our Krishna consciousness is more desirable.
जहाँ पर लोग हमें चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत को चाहते हैं, वहाँ पर हम जाएंगे. We can read how in Surat, devotees had great, how you say, all city closed 3-day holidays just so that all citizens can see devotees. तो हम देखते हैं कि सूरत में कैसे 3 दिन तक सब कुछ बंद हो गया था ताकि भक्तों को देख But सके. in Bombay was struggle. परंतु बॉम्बे में बहुत कठिनाइयाँ थी, संघर्ष था. This even municipality, these politicians said, this Hare Krishna chanting is nuisance. तो वहाँ पर जो म्यूनसिपालिटी वाले हैं तो वो लोग भी कहते हैं कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र जब के सब पागल हैं, सब. So Prabhupada said, it's easy to say, we can just leave Bombay and went somewhere else where we are more wanted. तो बहुत सरल था ऐसा कहना कि ठीक है हम यहाँ छोड़ देते हैं, कहीं और जाते हैं जहाँ पर हमें लोग चाहते हैं हम आए. Stay here, Prabhupada said. परंतु प्रभुपाद ने बोला कि हमें यहाँ पर रहना ही होगा. And we should be tolerant. और हमें सहन करना होगा. Titiksha Karunika, the what is Titiksha Karunika? Because he was compassionate to Bombay's people also. तो क्योंकि वो बॉम्बे के लोग जो हैं उनके ऊपर करुणा थी प्रभुपाद का. So the conclusion is, whatever we do, we should always ask ourselves, are we doing whimsically or authorized things? And we should always remember that we are representative of ISKCON. तो सार ये है कि हम हमेशा स्मरण रहे कि हम जो भी कर रहे हैं वो कुछ मनोकल्पित तो नहीं है या प्रामाणिक है. If we sometimes make mistakes, it's also not end of the world. और यदि हम कुछ गलती कर भी लेते हैं तो ये संसार का अंत नहीं है. But we should stay humble. परंतु हमें विनम्र होना चाहिए. Vinamra. You forget word vinamra. We never forget to sing Shari Radha Jal because we are repeating very often. तो हम शरीर विद्याजाल नहीं भूलते क्योंकि इसे बार बार हम बोलते हैं. Yeah, but Vinamra we forgot. विनम्र मैं भूल गया. Sorry, joking. So thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. Some questions or comments? He will ask me that I quote some Sanskrit verse, then I will become Vinamra. Hare Krishna. Puji, you mentioned in lecture that 4 Kumaras did not accept the order Pravritti Marg, but accepted Nivritti Marg. And you told that Brahma is authorized for creation. So here 4 Kumaras denied the order of Brahma, which is authorized for creation. Then with this statement, what we can think, that 4 Kumaras are not following the authority, or did they bypass the authority and accepted the authority of Krishna? Hindi में मैं अंग्रेजी ना की आती, you can in Hindi tell. प्रश्न ये है कि 4 कुमार ने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन नहीं किया. हालांकि ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए एक ऑथोराइज्ड भगवान के द्वारा नियुक्त की गए हैं. तो इसके अलावा चतुष कुमार ने भगवान नारायण के वचनों को पालन किया जो निवृत्ति मार्ग का है. तो हम इसको कैसे समझेंगे? This is very good question. तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है. I'm not sure if I completely know. It's a difficult question. तो मुझे पता नहीं शायद ये मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ, थोड़ा कठिन प्रश्न है. According to my understanding, it's mentioned that in such things, if one should marry or not married, it's not that he can get absolute order. तो जो मेरी समझ है उससे हम देखते हैं कि मेरी समझ से ये है कि हमें विवाह करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये इसका कोई क्या कहते हैं एब्सोल्यूट ऑर्डर. Absolute order. इसमें कोई सीधा आदेश नहीं है. Bhishma refused to marry. जो भीष्मदेव हैं उन्होंने विवाह करने से मना कर दिया Fight with his guru. और अपने गुरु से युद्ध कर रहे थे परशुराम. Recently I talked also with one
devotee who told me that Maharaj told him that he should marry. तो कुछ समय पहले एक भक्त से मैं बात कर रहा था, तो बता रहे थे कि महाराज ने उन्हें आदेश दिया कि उन्हें He विवाह was करना चाहिए, brahmachari and wanted to stay brahmachari. परंतु मैं ब्रह्मचारी रहना चाहता था. So he went finally to Guru Maharaj and asked, "Is this order?" तो फिर वो गुरु महाराज के पास गए, उनसे प्रश्न किया कि क्या ये आपका आदेश है? Maharaj said, "No, it's suggestion." तो महाराज ने कहा कि ये नहीं, आदेश नहीं है, ये केवल एक सुझाव है. And he still decided to follow that suggestion. So he married. और पर फिर भी उन्होंने ये सुझाव स्वीकार किया, उन्होंने विवाह कर लिया. So yes, we can from one angle, we can say that Kumaras broke this order. तो एक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि कुमारों ने ये आदेश Otherwise, why would Brahma became angry? पालन नहीं किया और इसलिए ब्रह्मा जी हैं वो क्रोधित हुए, But they didn't fall down. परंतु उनका पतन नहीं हुआ, They used that situation for higher purposes. क्योंकि उन्होंने उस स्थिति को उच्च कार्य के लिए उपयोग किया. So that's my understanding. तो ये मेरी Specifically in this matter, one should marry or not, that he has some possibility to decide for himself. तो ये मेरी समझ है, और विशेष करके इस विषय में कि विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये थोड़ी स्वतंत्रता है उनके Guru ऊपर. Maharaj didn't want even to tell this is order, तो महाराज ने भी ऐसा नहीं कहा कि ये आदेश है, because this is not in sphere of absolute order. This is in sphere of suggestion. I think this should be better for you. क्योंकि ये विषय भी ऐसा है कि इसमें सीधा सीधा आदेश नहीं हो सकता, तो यहाँ पर केवल सुझाव दिया जा सकता है. And for such things we should be honest in our heart. तो ऐसी चीज़ों के लिए हमें ऑनेस्ट, ईमानदार, हाँ, तो अपने हृदय में हमें स्वयं से ईमानदार होना चाहिए. Somebody asked me, is it better to be brahmachari or grihastha? तो कोई मुझे प्रश्न करेंगे कि क्या ब्रह्मचारी रहना अच्छा है या गृहस्थ? My answer is that better is to be brahmachari. तो मेरा उत्तर होगा कि अच्छा है कि आप ब्रह्मचारी रहें. But my question is, तो परंतु मेरा प्रश्न ये है, is it better for you? क्या यह आपके लिए सही होगा? That's the real question. तो ये वास्तविक प्रश्न है. Because if we try to be sannyasi, but in the heart, how you say, cultivate sense gratification, it's not better for me. It's तो worse for me. अगर आप सन्यासी रहने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु हृदय में हम ये भोग करने की इच्छाएं पाल रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं है. And sometimes we should be honest with ourselves. Yeah, this is better, but I'm not on that position. तो हमें स्वयं के साथ भी ईमानदार होना चाहिए कि हाँ, ये स्थिति अच्छी है, परंतु मैं इसके लिए नहीं हूँ. So I need to go through the grihastha ashram. तो मुझे गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए. So what is, even in karma world, they know what's the remedy. What's poison for one person can be remedy for another. तो भौतिक जगत में कर्मियों के लोगों में भी हम देखते हैं कि वो जानते हैं कि जो किसी के लिए जहर है वो किसी के लिए अमृत है. And that's why we should stay humble in our spiritual life and honest. तो इसलिए हमें आध्यात्मिक जीवन में विनम्र और ईमानदार होना चाहिए. I'm very happy that you are brahmachari, that you don't need to go through grihastha ashram. I'm very happy. I'm not envious. तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप ब्रह्मचारी आश्रम में हैं और आपको गृहस्थ आश्रम में जाने की ज़रूरत नहीं है. But this is not my position. तो मैं कह सकता हूँ, मुझे कोई द्वेष नहीं है आपसे, परंतु ये मेरी स्थिति नहीं है ऐसा उत्तर देने का. So that's my understanding of that situation. तो ये मेरी समझ है इस स्थिति में. हरे कृष्णा. प्रभु जी, आपने खीर चोरा हीरा चोरा ऐसे करके आज भी आपने लेक्चर में कोट किया. तो अभी सामान्य जगत में ये चीज़ बहुत देखी जाती कॉमन है कि प्रभुपाद भी कहते थे कि डोंट बी इन द कम्युनिटी ऑफ चीटर्स एंड बी चीटेड. और गृहस्थ जीवन में भी ऐसा प्रायः देखा जाता है भक्त या भक्त के जीवन में कि उनका जो व्यवसाय होता है वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की संगतों के बीच में रहता है जहाँ पे भक्ति के नियमों का पालन अडिगता से करना कठिन होता है. और ये प्रायः शहर में बहुत कॉमन है, शहरी जीवन में.
तो एक मंदिर या मंदिर से संबंधित इस्कॉन और भक्तों के बीच में जो हमें संगति प्राप्त होती है और उससे जो हमारा एक जो विचार में परिवर्तन आता है, तो ऐसी स्थिति में हमें अपने गृहस्थ जीवन को बनाए रखने के लिए ये इस प्रकार की संगति को अचानक छोड़ना ठीक रहता है कि हम उसको टॉलरेट करें अपने जीवन में, क्योंकि प्रायः जीवन यापन के लिए भक्तिमय जीवन के अनुरूप जीवस्य जीवनम जैसे एक श्लोक आता है कि एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है जीवन उसका। तो ये बहुत कठिन परिस्थितियाँ होती हैं जिसको टॉलरेट करना पड़ता है। तो आपका क्या इसमें सुझाव और निर्देश दोनों क्या है आपका, मैं जानना चाहता हूँ। You can summarize me. You can summarize me. In short, he is asking that outside life is very difficult because of asatsang. So many we have to deal with so many karmis, and when we have like centers, ISKCON temples, and we have association of devotees, but still it is difficult to leave such bad association because we are living there, working with them, and jivasya jivan means we are dependent on people. So it is very difficult to leave such. So what to know about this? So in short, yeah, I acknowledge it's difficult situation. तो मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत कठिन परिस्थिति है, but we should know what's our priority in life. तो हमें समझना होगा कि हमारे जीवन में हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है. So we should, of course, work sometimes outside and associate with people who are not inclined spiritually. तो ऐसा होगा कि हमें बाहर कार्य करना पड़ेगा जहाँ पर ऐसे लोगों से हमें डीलिंग करनी होगी जो भक्त नहीं है, भक्ति में कोई रुचि नहीं है. But we should be aware this is just I'm doing that out of my duty. I have to maintain my family. पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये सब मैं कार्य तो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करना है, मेरा कर्तव्य है. But our heart should be that whenever we have it's possible, then we associate with devotees. परंतु हमें हृदय में ऐसा ही होना चाहिए कि जब भी मुझे अवसर मिले मैं भक्तों के संग में रहूं. And if we are humble and very honest, and we are very eager to increase our association with devotees. तो जब हम विनम्र और ईमानदार होंगे तो हमेशा हमारी इच्छा होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों का संग करें. And if we are patient, और अगर आप धैर्यवान हैं, then Bhagavan also can change external situation. तो भगवान जो है आपकी बाहरी जो स्थिति है उसको भी बदल सकते हैं. When I started to work, जब मैंने कार्य करना शुरू किया था 30 years ago, लगभग 30 साल पहले, I worked like 80 to 90 hours a week. तो मैं 80 से 90 घंटे हफ्ते में काम करता था. Today I am working around 35. और अभी इस वक्त मैं लगभग 35 घंटे काम करता हूँ. My wife working around 25. और मेरी जो पत्नी है वो 25 घंटे हफ्ते में कार्य करती हैं. So Krishna made some arrangement that we have more time for association. तो कृष्ण ने इस प्रकार की व्यवस्था की मेरे लिए कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों का संग मैं ले सकूं. So if you abandon karmic association too early, maybe this is not also good for you because you have to maintain your family. और अगर आपने पहले ही ऐसे जो अभक्त है उनका संग छोड़ दिया तो भी अच्छा नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपको अपना परिवार का पालन पोषण भी करना है. But if you are honest in your heart, patient, and you cultivate, I want to be more with devotees, then Krishna will see your sincere desire. तो यदि आप ईमानदार हैं हृदय से और आपकी इस प्रकार से इच्छा है कि हमें भक्तों का संग हो, तो भगवान देखेंगे इस स्थिति को. And even it's not that it's just association with devotees. You can also read more, for example. और ऐसा नहीं है कि केवल हम भक्तों के संग में ही रहेंगे तो आप ज़्यादा अध्ययन कर सकते हो शास्त्रों का. Sometimes I have time on my job and I just also take book and I'm reading. तो कई बार मेरे पास भी समय होता है जब मैं कार्य में रहता हूँ तो मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ. Reading means you are associating with Prabhupada. और
शास्त्रों को पढ़ना का अर्थ ये है कि आप श्रील प्रभुपाद का संग ले रहे हैं। Hare Krishna. I think we can end here. Thank you very much for tolerating me. तो हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सहन करने के लिए। श्रीमद् भागवतम की जय।